अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कौम लूत की बात करेंगे जिन्होंने ऐसी बुराई को आजाद किया जो इनसे पहले किसी ने ना की थी। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इस कौम का क्या अंजाम हुआ, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हराम था जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश कदीम शहर ऊर में हुई थी। इस शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक़ीम था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। जब अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे, उन्होंने अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फसून बस्ती की तरफ भेज दिया और ये फरमाया, ए अल्लाह के रसूल हजरत लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से पैगाम उन कौम को पहुँचाओ, उनमें बदकारी और बेहयाई आम हो चुकी है, तो तुम उनकी असलाह के लिए वहाँ जाओ और वहाँ रहना शुरू कर दो। तो यूं हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदून बस्ती की तरफ रवाना हो गए। ये बहारे बरदार के पास एक बस्ती थी, तजारत का मरकज और मुसाफिरों के लिए आरामदा जगह थी। वो कौम गुनाहगार कौम थी। वो नए नए तरीके गुनाह के लिए आजाद करते और फख्र से उस गुनाहों पर अमल करती थी। उस कौम में ऐसे बदतरीन गुनाह मौजूद थे तो उनसे पहले इस जमीन में किसी ने अंजाम नहीं दिए थे। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के दरमियान में आकर फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। तुम लोग ऐसी बेहयाई का इंतखाब करते हो तो तुमसे पहले इस दुनिया में किसी ने ना की। अपनी औरतों को छोड़कर अपने मर्दों से अपनी हाजत पूरी करते हो। अगर तुम अपने गुनाहों से बाज नहीं आए तो अनकरीब तुम पर अजाब बरसेगा। वो पूरी कौम हंसने लगी, मजाक बनाने लगी कि ये दीवाना कहाँ से आया है, और बोलने लगी कि अगर तुम सच्चे हो तो दिखाओ कि वो अजाब कहाँ है और वो कब आएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा सब के सब गलाजत में डूबे हुए थे, अल्लाह के हुक्म का मजाक बना रहे थे। चनाचे उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से बाहर निकालने का फैसला किया। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाने लगे, अल्लाह, ये कौम हदायत पाने वालों में से नहीं बल्कि तेरी हदायत का मजाक उड़ाने वालों में से है। जब भी कोई नौजवान इस बस्ती में आता है तो यहाँ के लोग उसे हवस की निगाह से देखते हैं और वो उससे अपनी हाजत पूरी करते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने अज़ाब इलाही का खुद ही मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक इन नापाक कामों के बावजूद भी ढील दे रखी, लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें खूबसूरत और नौजवान लड़कों को देखा तो सख्त परेशान हो गए। उन्हें ये खतरा महसूस हुआ कि उनकी कौम के लोगों ने अगर उनको इनके साथ देख लिया तो ना जाने क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान ना लाया था और वो मुनाफिकत थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़कर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, जो ये तुम्हारी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए पाक हैं और जायज भी हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूब वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों की कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक फेले बद में मुब्तला हो चुके थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ते हुए आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा लिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ तो घर की दीवार के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों
इंसानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बेबसी में मुब्तला पाया तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए ये फरमाया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक ना पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का घर का दरवाजा तोड़ने पर भी आ गए थे। लिहाजा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब के आंखों के डेले बाहर निकल आए और बाजारे जाहिल हो गई। ये अजाब उन लोगों तक पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयत से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुत्तमीन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने कुत्तों के भौंकने और मुर्गे के बोलने की आवाज तक सुनी और फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा। उसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब उनको ये पत्थर लगते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। सुबह शुरू होने वाला अजाब अशराक तक बस्ती को नेसो नाबूद कर चुका था। कौमे लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने बदबूदार और सयाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इसे डेड सी, महरे मुर्दार कहा जाता है, तो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़या है। महरे अरसार ने 10 साल की सर्च के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस शहर की खंडरात और गलियों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया, जब ये शहर तबाह हुआ तो लोग रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो चुकी थी। अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अहले मुर्दार के पास अभी भी मौजूद हैं। तो अहले क़यामत तक लोगों के लिए इबरत है, अगर कोई समझे तो। आज यूरोपी ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फख्र समझा जाता है, लेकिन हकीकत में हम जिन्स फरंसी बिल्कुल फितरत के खिलाफ है। इससे इंसानी माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। रवायतों के मुताबिक एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर लानत हो जो कौमे लूत वाला अमल इख्तियार करे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा और नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।